नमस्कार साथियों, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन का 3rd चैप्टर गिल्लू के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स प्लस बिहार एसटीईटी के कैंडिडेट्स के लिए लाभप्रद है, साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है, लाभप्रद है। दोस्तों, यदि बिहार एसटीईटी से संबंधित मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो लर्न विथ मी चैनल के प्लेलिस्ट्स विज़िट करें। दोस्तों, आज हम लोग गिल्लू के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बात और, गिल्लू जो है वह लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा एक भारतीय प्रतिष्ठित कवित्री हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू? गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? तो आंसर हो जाएगा काजू, बी। गिल्लू का फेवरेट फूड काजू था, तो आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर डैश। तो आंसर के रूप में ए ऑप्शन हो जाएगा, अटेंशन। जब भी नरेटर अर्थात महादेवी वर्मा कोई भी चीज़ लिखने के लिए बैठती थी तो गिल्लू वह अपने एंटिक्स के द्वारा नरेटर का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर अटेंशन। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रॉस। सभी लोग नरेटर को अर्थात महादेवी वर्मा को कहें कि स्क्वायरल वह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि वह गंभीर रूप से दो कौवों के चोंचों के द्वारा असॉल्ट्स किया गया था। ठीक है, अटैक किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा, नोट वुड नोट लीव। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गिल्लू इज़ अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड ए/एन डैश। गिल्लू जो चैप्टर है उसमें ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल के बीच ट्रू फ्रेंडशिप को हाईलाइट करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन्ड द वुंड्स ऑफ द बेबी स्क्वायरल एंड अप्लाइड डैश। तो गिल्लू के स्टोरी में नरेटर अर्थात महादेवी वर्मा स्क्वायरल जो टाइनी बेबी स्क्वायरल था उसके वुंड्स को वह क्लीनअप की। किसके सहायता से, किसका प्रयोग करके? तो पेनिसिलिन ऑइंटमेंट का प्रयोग करके। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है कि इन द एसे गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वायरल इन हर डैश। अब ये जो गिल्लू है, जो चैप्टर आप में दिया गया है वह एक एसे है और इसमें नरेटर महादेवी वर्मा वह एक इंजर्ड मतलब घायल एक बेबी स्क्वायरल को वह पाती है, देखती है। सर्वप्रथम कहाँ? तो आंसर सी हो जाएगा, बरामदा मतलब बरामदा पर। तो आपका आंसर सी हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए एच नहीं दिया गया है, इसका स्पेलिंग होगा VERANDAH, ठीक है ना, ब्रांडा। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वुंड डिड द स्क्वायरल हैव। अब गिल्लू के शरीर पर कितने वुंड्स पता चला था, तो याद रखिएगा 2, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, क्योंकि 2 कौवों के चोंचों का प्रहार था टाइनी बेबी के स्क्वायरल के बॉडी पर, तो ऑब्वियसली 2 चोंच इक्वल टू 2 वुंड्स। तो अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा वॉज बॉर्न इन, जन्म कब हुआ था महादेवी वर्मा का, तो आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1907 ईस्वी। उसके बाद सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है स्क्वायरल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली डैश ईयर्स। अब स्क्वायरल्स का लाइफ स्पैन क्या है? लगभग, बेयरली मतलब लगभग 2 ईयर्स का होता है, ठीक है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन, एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्वायरल डैश। सभी लोग स्क्वायरल को, बेबी स्क्वायरल को वह क्या ऑफर करते थे, ठीक है, खाने के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी, काजू, ठीक है ना। ऐसे भी काजू उसका फेवरेट फूड था, फेवरेट, और इसके सिवा जो है बिस्किट्स भी था, लेकिन काजू मतलब मोस्ट फेवरेट था। अब देखिए ये जो बात कही गई है, जो क्वेश्चन कहा गया है, जब मोटर कार से वह एक्सीडेंट होती है, एक्सीडेंट होता है महादेवी वर्मा का, तो वह कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उस दरमियान गिल्लू को बहुत सारे लोग काजू ऑफ़र करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा काजू। 11th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ गिल्लू। गिल्लू का कॉमन नेम क्या था? सॉरी, हाँ, तो इसको कह सकते हैं गिलहरी। हम लोग कॉमन लैंग्वेज में स्क्वायरल को क्या कहते हैं? गिलहरी कहते हैं, और गिल्लू भी एक गिलहरी का ही रूप है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वॉज गिवन टू द स्क्वायरल। स्क्वायरल का नया नाम क्या रखा गया? तो सी ऑप्शन गिल्लू। अब 13 नंबर, महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर। महादेवी वर्मा कब मरी? तो 1987 ईस्वी, ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन, गिल्लू वॉज बरीड अंडर द संजूही क्रीपर बिकॉज ही लव्स इट डैश। गिल्लू के मरने के बाद उसे संजोही क्रीपर के नीचे बरी किया गया, दफन किया गया। क्यों? क्योंकि संजोही जो क्रीपर है वहाँ पर वह अक्सर जा कर के वह आनंदित महसूस करता था, ठीक है, और साथ ही साथ वह जो प्लेस था वो बहुत ही लवेबल था। वह सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रिय था संजोही के प्लांट्स के चारों ओर खेलना कूदना, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा मोस्ट। 50th नंबर क्वेश्चन कि हु हैज़ रिटन गिल्लू। तो महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा वॉज एन डैश पोइटेस। कहाँ की कवियत्री थी महादेवी वर्मा? तो इंडियन पोइटेस थी, कवित्री थी। 17th नंबर क्वेश्चन, टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्राउज प्ले। अब देखिए 2 क्रॉस, इन 2 क्रॉस का जो है वर्णन किया गया है, तो 2 क्रॉस जो टाइनी बेबी स्क्वायरल पर असॉल्ट कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, ठीक है ना, तो सर्वप्रथम कवित्री को कैसा लगा यह दृश्य? तो यह दृश्य एक खेल के जैसा लगा, लुक्का छिपी जिसे हम लोग कहते हैं, तो टू हाइड एंड सीक, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 18th नंबर क्वेश्चन है कि गिल्लू वॉज द नेम ऑफ अ डैश। गिल्लू किसका नाम है? तो एक स्क्वायरल का, सी आंसर, सी ऑप्शन।
19th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड सी सी विच वॉज अमेजिंग। अच्छा, क्या चीज़ देखी जो कि अमेजिंग था, ठीक है ना, आश्चर्य में डालने वाला था। तो ए टाइनी बेबी स्क्वायरल, ए टाइनी बेबी स्क्वायरल को, ठीक है, एक गिलहरी को, जो बच्चा था। तो आपका आंसर ए ठीक है। उसके बाद 20th नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज एवरीवन्स रिमार्क अबाउट द वुंडेड स्क्वायरल। जब सर्वप्रथम घायल की स्थिति में, वुंडेड कंडीशन में स्क्वायरल को देखा गया था, उस वक्त कवित्री के सिवा अन्य लोगों का उसके प्रति क्या मत था, रिमार्क था। तो सभी लोग का यह मानना था इट वुड नॉट सर्वाइव, यह टाइनी बेबी स्क्वायरल वह जीवित नहीं बचेगा। तो हो जाएगा आपका सी आंसर। उसके बाद 21st नंबर क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। अमेजिंग मतलब क्या हो जाएगा, एस्टोनिशिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन, आश्चर्य में डालने वाला, एस्टोनिशिंग, ठीक है ना। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट गिल्लू वुड डैश। सभी लोग नरेटर से बोले, कहे कि गिल्लू जो है वह सरवाइव नहीं कर पाएगा, वह जीवित नहीं रह पाएगा। तो ए आंसर, नहीं सॉरी, ए नहीं होगा, गिल्लू वुड नोट लिव, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट लिव, यानी अब जीवित नहीं रह पाएगा, नोट लिव, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसका 23 नंबर क्वेश्चन है, ऑन हिज लास्ट नाइट गिल्लू केम डाउन फ्रॉम हिज स्विंग टू द डैश। अब जब मरने की रात आई, जब दो बर्ड्स की समाप्ति होने पर थी, जब लास्ट नाइट था उसके जीवन का, गिल्लू के जीवन का, तब गिल्लू अपने स्विंग से, अपने पिंजरा से वह नीचे उतरा, ठीक है, और महादेवी वर्मा के बेड के समीप गया। तो नरेटर्स बेड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। उसका 24 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द सिनोनिम ऑफ अमेजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। चारों में से आप सिनोनिम चुनिए अमेजिंग का। अमेजिंग अभी तुरंत चर्चा की थी, एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्य में डालने वाला, एस्टोनिशिंग या अमेजिंग, ठीक है, बोथ आर सिनोनिमस वर्ड्स। 25 नंबर क्वेश्चन, गिल्लू वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ द नरेटर्स डेथ। गिल्लू बहुत ही उदास था, क्यों, क्योंकि नरेटर वह हॉस्पिटलाइज्ड रही कुछ दिनों के लिए, तो उनके अनुपस्थिति में, तो अब्सेंस इसका आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू। कौन टाइनी बेबी स्क्वायरल को गिल्लू के रूप में पुकारने लगे। तो ऑल हो जाएगा आंसर सी, सभी लोग मतलब गिल्लू को जो है वह टाइनी बेबी स्क्वायरल को गिल्लू के रूप में पुकारने लगा, ठीक है ना। तो सी हो जाएगा आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन की विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाई टू द वुंड्स ऑफ गिल्लू। गिल्लू के वुंड्स पर कौन सा ऑइंटमेंट, मलहम लगाया गया था। तो बी आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन इज। एक्सेप्शन का एंटोनिम क्या होता है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, असाधारण, ठीक है ना, अपवाद भी कर सकते हैं। तो इसका सी हो जाएगा एंटोनिम ऑर्डिनरी मतलब साधारण। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, गिल्लू वॉज इन डैश। तो गिल्लू एक एक्सेप्शन था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डबल ई का प्रयोग किया गया है, एक ई रिडंडेंट है, कैपिटल ई नहीं, ई जो स्मॉल है वह। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, यानी गिल्लू महादेवी वर्मा के इतने क्लोज आ गया था कि वह महादेवी वर्मा के लिए एक्सेप्शनल जो है वो केस हो गया था। कहने का मतलब बहुत सारे एनिमल्स वह डोमेस्टिकेट करती थी, लेकिन किसी का मजाल नहीं होता था कि पोएटिस या कवित्री या नरेटर के थाली में जा कर के खाने का प्रयास करें।
या उसके शरीर पर चढ़ने का प्रयास करें, लेकिन गिल्लू ऐसा ही करता था, इसलिए वह एक्सेप्शन था शबों में। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर, हु वॉज गिल्लू, गिल्लू कौन था? एक स्क्वायरल था, तो सी आंसर आपका हो जाएगा। 31 नंबर, विच साउंड डिड गिल्लू मेक व्हेन ही वॉज हंग्री, जब वह भूखे होता था तो किस तरह का आवाज़ निकालता था? तो बी आंसर हो जाएगा चिक चिक, चिक चिक, ठीक है, चिक चिक। तो याद रखिएगा CHIK और CHIK नहीं, यहाँ पर जो है ऑप्शन हो जाएगा डी, चिक चिक, ठीक है ना, CHIK और CHIK, चिक चिक, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 32 नंबर, द लाइफ स्पान ऑफ स्क्वायरल्स इज, कितने बर्ड्स का लाइफ स्पान है स्क्वायरल का? तो 2 years, सी आंसर करेक्ट। उसके बाद 33 नंबर, हाउ वुड गिल्लू लाई ऑन द सुराही कैप्ट नियर महादेवी, महादेवी वर्मा के घर में एक सुराही था और समर सीजन में एक्सट्रीम हीट के कारण गिल्लू एक नया तरकीब ही खोज लिया था, वह सुराही के ऊपर जाकर के चित मार करके सो जाता था, जिससे शरीर में ठंडक महसूस करता था। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोस्ट्रेट, मतलब चित मार कर, बी। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज टेकन ऑफ व्हेन गिल्लू डाइड, जब गिल्लू मर गया था तो क्या मतलब निकाल दिया गया? तो द स्विंग आंसर हो जाएगा उसका पिंजरा, द स्विंग, सी। 35 नंबर, गिल्लू डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन द डैश, यानी गिल्लू जो है वह फर्स्ट रेज, सूरज के प्रथम किरण के साथ ही अपना अस्तित्व खो दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉर्निंग, ठीक है। 35 का ए। 36 नंबर, गिल्लू वॉज पुट टू एक्सटर्नल रेस्ट, एक्सटर्नल हो जाएगा कि इटर्नल हो जाएगा, इटर्नल रेस्ट अंडर द डैश। तो गिल्लू जो है जब वह मर गया था तो उसे संजूही क्रीपर के नीचे दफन किया गया था, तो बी आंसर आपका हो जाएगा संजूही क्रीपर, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, गिल्लू रिसीव्ड 2 वुंड्स बिकॉज, गिल्लू को या गिल्लू के शरीर पर 2 घाव हुआ था, तो डी ऑप्शन, ही वॉज पॉक्ड बाय 2 क्रॉज, क्योंकि 2 क्रॉज उसके बॉडी पर पॉक कर रहा था, ठीक है ना, वो अपने चोंच को मार रहा था, उसी के कारण जो है वो घाव बना, घायल हुआ, तो डी हो जाएगा। 38 नंबर, नेटल का मतलब क्या होता है? चूज द मीनिंग ऑफ नेटल फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, तो बी आंसर हो जाएगा रिलेटेड टू टाइम ऑफ बर्थ, यानी जन्म के समय से संबंधित, नेटल उसको कहते हैं हम लोग, नेटल डेज ना। उसके बाद 39, हु ग्रेटली सरप्राइज्ड एवरीवन आफ्टर 3 to 4 months by the improvement in his health, कौन वह ग्रेटली सभी को सरप्राइज कर देता था 3 और 4 महीना के बाद, क्योंकि उसके हेल्थ में जो है एक असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो गिल्लू के विषय में यह स्टेटमेंट कहा जा रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर, व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर अटेंशन, रिपीटेशन है क्वेश्चन का, 40 का ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कि द नरेटर लाइक टू बिलीव दैट ऑन सम डैश डे गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ एज अ स्मॉल जूही फ्लावर। अब देखिए नरेटर जो है वह बिलीव करना पसंद करती थी कि स्प्रिंग डे में, स्प्रिंग सीजन के दिनों में गिल्लू एक छोटा सा जूही फ्लावर के रूप में प्रादुर्भाव करेगा, ठीक है ना, यानी संजूही क्रीपर के बीच जो है उसे दफनाया गया, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है नरेटर का कि
स्प्रिंग सीजन के दिनों में इसी से एक जूही फ्लावर के रूप में परिणित होगा। कहने का मतलब फिर गिल्लू जूही फ्लावर के रूप में मेरे द्वार या दहलीज पर आएगा और घरों को महकाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका स्प्रिंग बी। 42 नंबर क्वेश्चन, द नरेटर सॉ टू क्रॉस प्लेफुली पॉकिंग देयर बिक्स एट द डैश। यानी नरेटर जो है वह देखिए कि दो कौवे प्लेफुली वह अपने बिक मतलब चोंचों से पॉक कर रहे थे। और पॉकिंग किस पर हो रहा था तो एक्चुअली में टैनी बेबी स्क्वायरल पर। लेकिन जो टैनी बेबी स्क्वायरल था वह पड़ा हुआ था फ्लावर पॉट्स में। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा आपका क्लियर राइट। 43 नंबर, महादेवी वर्मा वॉज द लीडिंग पोएट्स ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोएट्री। तो महादेवी वर्मा एक बहुत ही लीडिंग पोइट रही। छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री से उसका रिलेशन था, वह रिलेटेड थी। छायावादी काल के कवित्री माने जाते हैं। तो आपका ए आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद 44वां नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वॉज द रेसिपिएंट, इसको रेसिपिएंट पढ़िएगा। महादेवी वर्मा वॉज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। कौन कौन से अवार्ड जो है वह अवार्डेड किया गया महादेवी वर्मा को। तो यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। भारती भी, मंगला प्रसाद प्राइज़ भी, पद्म भूषण भी। ठीक है, सभी प्राइजेस जो है उसे मिला। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वॉज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी। तो साहित्य एकेडमी के फेलो के रूप में इलेक्ट किया गया महादेवी वर्मा को। तो दोस्तों यह था 45 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that